नमस्कार। आज हमारे पास ना कांवड़ यात्रा पर एक लेख के कुछ अंश हैं। हाँ। तो हम सोच रहे थे कि ये यात्रा असल में है क्या, कैसे शुरू हुई और आज इसका क्या महत्व है, इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारे पास जानकारी है, इससे हमें सिर्फ परिभाषा नहीं पता चलेगी, बल्कि इस यात्रा की जड़ें, वो पौराणिक कथाएं क्या हैं, आज ये कैसे होती है और इसके पीछे जो धार्मिक संदेश है वो भी समझने में मदद मिलेगी। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी परंपरा आज भी इतने बड़े स्केल पर कैसे चल रही है। सही कहा। तो सबसे पहले ये शब्द ही ले लेते हैं, कांवड़। इसका क्या मतलब है? हाँ, लेख कहता है कि ये बांस या लकड़ी का डंडा होता है जी, जिसके दोनों सिरों पर जैसे पानी के बर्तन बंधे होते हैं, कलश। बिल्कुल। और जो लोग ये लेकर चलते हैं वो कांवड़िए कहलाते हैं। अच्छा। ये शिव भक्त होते हैं जो श्रावण के महीने में खास तौर पर गंगा जल लेकर शिवजी का अभिषेक करने जाते हैं। हाँ, श्रावण मास का विशेष महत्व है इसमें। जी हाँ। और ये सिर्फ जल लेकर चलना भर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। हाँ, वो समुद्र मंथन वाली। बिल्कुल वही प्रसिद्ध कथा। जब वो हलाहल विष निकला था तो शिव जी ने पी लिया था पूरी सृष्टि को बचाने के लिए। हाँ, और उनका गला नीला पड़ गया था, नीलकंठ। सही। तो कहते हैं कि उस विष की जो जलन थी, जो ताप था, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हाँ, तो आज जो भक्त ये गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो एक तरह से उसी घटना को याद कर रहे हैं, उसी श्रद्धा से। ये तो कमाल है। मतलब एक पौराणिक घटना आज भी लाखों लोगों को जोड़ रही है। बिल्कुल। लेख में भी ये बात है कि आजकल ये यात्रा कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, लाखों भक्त। हाँ, हरिद्वार से, गंगोत्री से, जहां से भी गंगा जल मिल सके, पवित्र। और पैदल चलते हैं सैकड़ों किलोमीटर। हाँ, ये तपस्या का हिस्सा है। और भी नियम है इसके, जैसे आपने कहा पैदल चलना, वो भी अक्सर नंगे पांव। रास्ते भर बोल बम के जयकारे लगते रहते हैं। हाँ, वो आवाज तो गूंजती रहती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि कांवड़ को कभी जमीन पे नहीं रखते। अच्छा, क्यों? मान्यता है कि जमीन पर रखने से वो अशुद्ध हो जाती है या उसका पुण्य कम हो जाता है। उसे हमेशा लटका कर रखते हैं या किसी ऊंची साफ जगह पर। बाप रे, ये तो काफी कठिन नियम है। हाँ, ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये कठिन तपस्या है, शारीरिक भी और मानसिक भी। सही कहा। ये भक्ति के साथ साथ एक तरह की सहन शक्ति की परीक्षा भी है। बिल्कुल। लेख में भी इसके महत्व पर जोर दिया गया है कि ये शिवजी को खुश करने का तरीका तो है ही, हाँ, साथ में भक्तों का स्वास्थ्य, उनकी सहनशीलता, उनका जो संकल्प है वो भी मजबूत होता है। और जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए चलते हैं तो वो जो सामूहिक भावना होती है, सहयोग की, एकता की, वो भी देखने लायक होती है। वो तो है, एक अलग ही माहौल होता होगा। यकीनन। और इसके पीछे जो धार्मिक संदेश है वो भी कम गहरे नहीं है। त्याग का संदेश है। त्याग कैसे? जैसे शिव ने विष पीकर त्याग किया, वैसे ही भक्त अपनी सुख सुविधाएं, अपना आराम छोड़कर कष्ट सहते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। फिर भक्ति है, इतनी मुश्किलों के बाद भी सिर्फ शिव का ध्यान, शिव के लिए ये सब करना। गंगा जल का महत्व है तो कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ाव भी है। और समर्पण? हाँ, समर्पण। बिना शिकायत किए, कष्ट सहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये दिखाता है कि अगर आस्था पक्की हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें जी, तो ये कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रीति नहीं है। नहीं, ये आस्था, कड़ी तपस्या और वो कहते हैं ना अटूट समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए अगर निस्वार्थ प्रेम हो तो भक्त हर चुनौती पार कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ। क्या ये अद्भुत नहीं है कि कैसे हजारों साल पहले हुई एक घटना, शिव का वो त्याग सृष्टि को बचाने के लिए, बिल्कुल, वो कहानी आज भी इस मॉडर्न जमाने में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। हर साल इतनी मुश्किल तपस्या करने के लिए और इसे इतने बड़े उत्सव की तरह मनाने के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस प्रेरणा के पीछे आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इतने लोगों को एक साथ खींच लाती है?